नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ वैशाली वर्मा। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे अधूरे कुएं की, जहां कुएं निर्माण में गुणवत्ताहीन कार्य से कुएं की हालत जर्जर हो गई। साथ ही ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। जनमुद्दे में आज हम बात कर रहे हैं सिवनी जिले की जनपद पंचायत घनसोर के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिनोरी के ग्राम खड़ाधूर की, जहां पर ग्रामीणों ने बताया कि पेयजल व्यवस्था के लिए पिछले कई वर्षों से कुआं निर्माण सरपंच सचिव बिनोरी के द्वारा किया जा रहा था, जहां पर सही मिस्त्री नहीं होने और कार्य की गुणवत्ता ठीक नहीं होने के कारण पहली ही बारिश में कुआं ढह गया है, जिससे पेयजल व्यवस्था खराब हो गई है। इसको लेकर सिवनी जिला कलेक्टर के द्वारा ग्रामीणों की पेयजल समस्या को लेकर एक विशेष अभियान भी चलाया गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से चलने के लिए ग्राम पंचायत को फंड भी दिया गया, लेकिन जिला कलेक्टर की मुहिम में ग्राम पंचायत बिनोरी सरपंच सचिव पानी फेरते नजर आ रहे हैं। ग्राम गड़ाधूर में कुआं निर्माण कार्य तो किया गया, परंतु गुणवत्ता विहीन कार्य के चलते कुएं का पानी पीने के योग्य नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिवनी जिला कलेक्टर इस पर ध्यान देंगे? क्या इस पूरे मामले पर जांच होगी? ये जो कुआं आपका जो जर्जर दिख रहा है, ये कब बना था? ये यागले पे बना था, पिछले साल। हाँ। तो ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों गिर गया? ये बाढ़ आने से बह गया। तो सरपंच वगैरह अच्छे से काम नहीं करवाए थे क्या इस पे? हाँ, इसमें मिस्त्री कमजोर था। ये जो कुआं दिख रहा है सरकारी कुआं पे है ना, और ये इतने जल्दी कैसे गिर गया, क्यों जर्जर हो गया? बाढ़ के लिए गिर गई और मटेरियल भी कमजोर, मिस्त्री भी कमजोर। हाँ, तो पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाया था। ये कंप्लीट तो हो गया था, बरसात जो आया तो इसी में समझ लो कमजोरी में हो गया का कैसा सब पूरा माने गिर गया, फंस गया। कब बना था ये? गए साल बना था, गर्मी में, यही समय। अच्छा, गर्मी के समय। तो यहाँ गड़ाधूर का मामला सामने आया है, जो कि सिवनी जिले में स्थित है। वहां पर पानी की समस्या बनी हुई है। जो कुएं का निर्माण कराया गया था वो अधूरा ही पड़ा है। अधूरे निर्माण कार्य से पीने का पानी जो है वहां के ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है, जिससे उनके सामने परेशानी का सामना खड़ा हो रहा है। और एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि इस कुएं की जो गुणवत्ता है वो सही नहीं है। मिस्त्री का काम सही नहीं था, जिसके बाद पहली ही बारिश में कुआं जो है पूरी तरीके से ढह गया है। अब अगर कुआं निर्माण में इतनी बड़ी गुणवत्ता विहीन कार्य किया गया है और सरपंच सचिव का नाम सामने आ रहा है कि उनकी द्वारा राशि का फंड तो लिया गया है, लेकिन कार्य जो है अच्छी तरीके से नहीं कराया गया है, जिससे परेशानी जो है ग्रामीणों की बढ़ती जा रही, पीने के पानी की समस्या उनके सामने बनती जा रही। इसी पर चर्चा करेंगे आज हम, और हमारे साथ हमारे संवाददाता महेंद्र अग्रवाल जो है जुड़ गए। सबसे पहले उन्हीं से बातचीत करेंगे। महेंद्र, पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से बताएं। वैशाली जी, मैं बताना चाहता हूं कि सिवनी जिले की घनसोर जनपद पंचायत की ज्यादातर ग्राम पंचायतों का यही स्थिति है। लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। बिनोरी की बात की जाए, जो आज हम ग्राम पंचायत बिनोरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ अगले ही साल यह कुएं का निर्माण कार्य कराया गया था। ऐसी जगह पे कुएं का निर्माण कार्य कराया गया था जिसमें बाढ़ संबंधित जो पानी है वहां पे आकर भरेगा, तो उसके कारण तो वह टूट गया। और ग्रामीणों का कहना है इस पे डस्ट का और गुणवत्ताहीन कार्य किया गया था। गुणवत्ताहीन कार्य करने के कारण यह कुआं का यूज नहीं हुआ और पानी में वह पूरा मटेरियल धस गया, जिससे पानी दूषित हो गया और खराब हो गया है। जबकि हमारे यहाँ की सिवनी जिले के कलेक्टर पूरे तहसीलों में जा जाके मीटिंग ले रहे हैं कि लोगों को पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए। और हमारे जिले के करीब कुछ किलोमीटर दूर मंडला पड़ता है जिला, जहाँ से हमारे यहाँ पे जल विभाग से मंत्री है, जिन्होंने सख्त निर्देशित दिया था कि लोगों को पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए। सिवनी जिले की बात की जाए तो यहाँ पे कोई बड़ी नदी या कोई बड़ा स्रोत नहीं है जिससे पानी की समस्या या फिर जल स्रोत का समस्या कम हो सके। तो पानी की समस्या तो यहाँ पर बनी हुई है, जिसके कारण मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार यहाँ पे फंड दिया जाता है, मगर उस फंड का सही उपयोग सरपंच सचिव द्वारा नहीं किया जाता। क्योंकि जो सरकार है भाई, ग्राम पंचायत एजेंसी बनाती है, एजेंसी में पूरा पैसा आता है जो भी विकास कार्य का हो। तो इन विकास कार्यों का जो एजेंसी होती है वो ग्राम पंचायत होती है, लेकिन ग्राम पंचायत कुछ कमीशन के चक्कर में 10 से 20% के कमीशन में इसे ठेकेदार को दे देती है, और ठेकेदार 20% कमीशन वो निकालता है
10-20% अपना कमीशन निकाल के जो 100% राशि है उसकी 50 से 60% काम कराता है। इस चीजों की हम लोगों ने और हमारे चैनल से लगातार शिकायतें जनपद सीओ, जिला पंचायत सीओ को की जाती है, लेकिन ग्राम पंचायत के ऊपर मेहरबानी जनपद सीओ जो कि श्रद्धा सोनी जी है अपने घनसौर की, वह पत्रकारों का तो फोन उठाते नहीं है। मेरे को लगता है कि चैनल भी फोन करेगा तो भाई उठाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका एक ही माध्यम है किसी से बात नहीं करना, और अगर कैमरे के सामने जाकर उनसे बात करने की कोशिश की जाए तो अभी वह विवादित स्थिति कर लेती है, मगर बोलने को तैयार नहीं होती है। पता नहीं जिला में बैठे जो जिला पंचायत सीओ है उनके द्वारा घनसौर में इतनी अमनेताएं मतलब निकल रहे हैं और भ्रष्टाचार निकल रहा है, लेकिन कार्रवाई करने से बच रहे हैं। इससे पहले नए जो जिला पंचायत सीओ आए थे 1 से 1.5 साल पहले, उन्होंने 1 या 2 सरपंच के ऊपर कार्रवाई की। उसके बाद देखने को मिल रहा है सिवनी जिले में कोई भी कार्रवाई नहीं है। व्यक्ति परेशान होते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य है पूरा। जी, तो महेंद्र, एक बात ये भी तो निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है उसके बाद अगर पानी की समस्या इतनी ज्यादा बनी हुई है तो वहां के ग्रामीण पानी ला कहां से रहे पीने के लिए? ग्रामीण आसपास क्षेत्र में जो कुएं होते हैं, मतलब कुआं या फिर उनके बोर होते हैं खेत से 1-2 किलोमीटर दूर से अपने लिए पानी पीने के लिए ला रहे हैं और प्यास बुझा रहे हैं। सरपंच सचिव की समस्या ये कि एक तो ग्राम पंचायत खुलती नहीं है और अधिकतर घनसौर की ग्राम पंचायतों की स्थितियां हैं। जी, तो जैसे कि आपने बताया सरपंच सचिव, जी, सरपंच सचिव का नाम बार बार सामने आ रहा है कि उनकी जो है ये जो है उनकी वजह से कार्य जो है सही तरीके से नहीं हो पा रहा। सरपंच सचिव से आपकी क्या इस पूरे मामले को लेकर बातचीत हुई है क्या? सचिव से हुई थी मेरी बात। सचिव का कहना था कि हमारे 3 हैंडपंप चल रहे हैं और 1 बोर चल रहा है, जबकि हैंडपंप चलाना मतलब 1 घंटे में 1 से 1.5 बाल्टी पानी निकालना होता है। अच्छा, तो ये समस्या को लेके अगली बार कुआं तैयार किया गया था और कुआं के लिए लाखों रुपए निकाले गए थे और कई योजनाएं जो पानी से संबंधित है कि बोर डाल दीजिए, समरसेबल डाल दीजिए, इसके लिए सरकार से पैसा आया है, लेकिन यह अपने नॉर्मली किसी भी चीज के बिल लगा के इसका शो करके पैसा सब लोग जी, जैसे कि पैसे का सीधे सीधे कह सकते हैं कि कार्य जो है गुणवत्तापूर्ण नहीं किया गया है, गुणवत्ता विहीन कार्य किया गया है। पैसों की यहाँ पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार की बात भी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि अगर इतना पैसा इनके फंड में आता है तो अगर कार्य ढंग से करवाया जाता तो ये परेशानी तो नहीं बनती। लेकिन एक बात ये भी तो आ रही है कि कलेक्टर जो है वहां के पूरी जगह जा जाके इसका मुआयना भी कर रहे हैं। कलेक्टर का ये मामला संज्ञान में, उसके बाद भी कलेक्टर के मामला संज्ञान में होने के बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही सरपंच सचिव की तरफ से की जा रही है। क्या होता है, कलेक्टर साहब आके जनपद में अपना मीटिंग अरेंज करते हैं, उसमें सरपंच सचिव या फिर ग्रामीण नहीं होते हैं। ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण जनपद सीओ के पास जाएंगे जो कि घनसौर में है, या फिर जनपद की जो अधिकारी हैं उनके पास तक शिकायतें जाएंगी। और 181 अगर वो लगाते भी है सीएम हेल्पलाइन, तो घनसौर में एक ट्रेंड बन गया है कि भाई यह कह के काट देते हैं कि शिकायतकर्ता की सहमति से बोला गया है, लेकिन कभी भी शिकायतकर्ता सहमति नहीं करता है। 181 शिकायतों में हम लोगों ने भी की कि यहाँ पे कार्य का सुधार किया जाए, और वहां पे सीधा एक ही फंडा रख लिया है जनपद में कि शिकायतकर्ता की सहमति से कहकर काट देते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जबकि हमारा कहना है कि अब सीएम हेल्पलाइन अपडेट की जाए और शिकायतकर्ता की सहमति से अगर शिकायतकर्ता भी चाहे तो उसको बंद नहीं किया जाए, यह निवेदन है हमारी। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन जो है लोगों के हेल्प करने के लिए ही बनी है। उसके बाद भी वहां पर भी अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता, सीएम तक उनकी बात ही नहीं जाती है, तो ये तो सीधे सीधे एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि लोगों को, जो ग्रामीण है वहां, उनको परेशान तो होना ही पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर जैसे ग्रामीण, आप मौके पर गए थे, ग्रामीणों से आपने बातचीत की है, अब जैसे उनको पानी की समस्या के लिए इतनी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही, तो अब उनका अगला कदम क्या होगा? उनका ये रहता है कि वो अगला कदम सबसे महत्व मानते हैं वो मीडिया, कि हम अपने मीडिया के माध्यम से अवगत कराएं पूरी बात को और सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि ग्रामीण ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं और शिक्षित भी नहीं होते हैं कि जो अपनी शिकायतों को प्रॉपर दे सकें। आपको और अपने दर्शकों को एक चीज जरूर यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जितने भी लोगों की लिस्ट हमारे पास आई थी, जितने भी लोगों से बात करना चाहने के लिए जो हमारी टीम है उनकी तरफ से फोन लगाया जा रहा है, लेकिन मामला सुनने के बाद
फोन कट कर देते हैं, मामले पे कुछ बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे अब आप? यही सबसे बड़ी समस्या है, ना जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार है, ना विधायक जी सुनने को तैयार है, जबकि 8 बार अपने माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी सांसद का चुनाव जीत रहे हैं, मगर इन लोगों के पास मीडिया से बात करना या जनता की समस्या को लेके कोई हल है ही नहीं। कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए, चाहे वो सरपंच सचिव हो, चाहे खुद सरपंच हो, सीईओ हो, कांग्रेस बीजेपी, जितने भी लोगों से टीम की तरफ से बात की जा रही है, मुद्दा सुन लेते हैं लेकिन बात करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब लेकिन चलिए, एक जनपद उपाध्यक्ष है, आपको रोकना चाहेंगे, राजेश नामदेव जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनसे बातचीत कर लेते, जान लेते। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम नमस्कार। जी राजेश जी, आपके ये सिवनी जिले का मामला सामने आया है, बनोरी के ग्राम खड़ाधूर का, जहां पर पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। कुएं का निर्माण हुआ था, लेकिन कहा जा रहा है कि कुएं का जो निर्माण हुआ है वो गुणवत्ता विहीन हुआ है। क्या कहेंगे, मामला है आपके संज्ञान में? मैडम, मेरे संज्ञान में ये मामला आया है कि कुआं का निर्माण कार्य हुआ था, जो कि गुणवत्ता विहीन कार्य किया गया था, जिसके कारण कुआं मतलब कहना चाहिए भसक गया है या उस पर खराब हो गया है, ऐसा मेरे संज्ञान में। जी। तो ये मामला आपके संज्ञान में, कब ये मामला आपके संज्ञान में आया? ये 1 सप्ताह पहले संज्ञान में आया था, तो उस पर जांच के लिए निर्देशित किए हुए हैं। अभी जांच रिपोर्ट आई नहीं है, जांच रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि क्या है। तो ये एक हफ्ते, जैसा कि आपका कहना है कि 1 हफ्ते पहले ये मामला आपके संज्ञान में आया, लेकिन ये मामला अभी का तो नहीं है, ये मामला तो पुराना है। पहली बारिश में जो है कुआं ढह गया और अभी दूसरी बारिश आने वाली, क्या कहेंगे अब आप? मैडम, पहले इसकी शिकायत नहीं हुई थी, जैसे ये मामला संज्ञान में आया है तो जांच के निर्देश दे दिए गए थे, जो है अभी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि उस पर क्या गड़बड़ी की गई। लेकिन राजेश जी, एक बात आपको यहाँ पर मैं बता दूं, आपका कहना है कि इस मामले पे पहले शिकायत नहीं की गई, जबकि ये मामला कलेक्टर के संज्ञान में भी है और वो कई बार वहां पर जाके मौके का मुआयना भी कर चुके हैं और लोगों की पानी की समस्या को हल कराने के लिए उनकी तरफ से प्रयास भी किए गए थे। जब कलेक्टर ये मामले पर संज्ञान ले चुके हैं, आप तो जनपद उपाध्यक्ष वहां पर बैठे हो, आपको ये मामला संज्ञान में नहीं, कैसे? मैडम, ये मामला ग्रामीणों ने जब आके शिकायत किया, उसके बाद हम लोगों ने इस पे जांच के लिए निर्देश किए, तो उसकी जांच आने वाली है जो है, और जांच के उपरांत उस पर जो भी पाया जाएगा सुधार कार्य कराया जाएगा। चलिए, वो तो एक हवाला हो गया आपका, लेकिन आप ये मुझे बताइए, जनपद उपाध्यक्ष हैं, कब से यहाँ पर इस कुर्सी पर आप विराजमान है, जरा ये भी बता दीजिए। मैडम, हमको 2 वर्ष हो गए जो है। 2 वर्ष हो गए। 2 वर्ष में एक बारिश तो निकल ही चुकी है, दूसरी बारिश जो है अब शुरू होने वाली है। पहली ही बारिश में कुआं ढह गया था, पानी की समस्या लगातार बन रही है। अब 2 वर्षों से आप वहां पर बैठे हुए कुर्सी पर, उसके बाद भी ये मामला अभी 1 हफ्ते पहले आपके संज्ञान में, संभव कैसे होगा, जरा बताएंगे आप मुझे? ग्रामीणों द्वारा पूर्व में नहीं बताया गया था, चूंकि गाँव से दूरी पे है, इसके कारण से वो लोगों को नजर में नहीं था। दौरे के दौरान जैसी जानकारी प्राप्त हुई, उस पर कार्रवाई की जा रही है जो है, और जैसी भी उसकी जानकारी आती है तो अवगत कराएंगे, सुधार कार्य कराया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया गया है। राजेश जी, सरपंच और सचिव जो उस गांव के हैं, दोनों का ही नाम बार बार सामने आ रहा है, जिनकी मिली भगत से फंड मिलता है, मिली भगत से कार्य जो है अच्छा नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से पहली बारिश में कुआं ढह गया है। क्या कहेंगे, जरा बताएं। उस पर सरपंच सचिव अकेले दोषी नहीं है, उस पर जो टेक्निकल अमला है जो है, उसकी भी जवाबदारी बनती है, जनप्रतिनिधियों की तो बनती है। अभी आचार संहिता के कारण हम लोग कोई शासकीय दौरा नहीं कर पा रहे थे, कार्य देख नहीं पा रहे थे। अब जैसी आचार संहिता खत्म हुई है तो इस मामले को संज्ञान में लिया जाएगा। राजेश जी, फिर वही बात आप कर रहे हैं कि अभी आचार संहिता तो अभी लगी थी, मामला तो पुराना है। मैडम, मामला पुराना है, बाकी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। तस्वीरों में तो साफ दिख रहा है कुआं पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, पीने के पानी की समस्या है। जो सचिव है उनसे बात की, जब हमारे चैनल ने बात की है, टीम ने हमारी जब बात करी है, तो उनका कहना है कि हैंडपंप के द्वारा पानी दिया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर अच्छे से बता दूं, जो हैंडपंप है उससे 1-2 घंटे में सिर्फ 1 बाल्टी पानी निकलता, पूरे गाँव की बात हो रही है। अब आप खुद बताइए, क्या कहेंगे? मैडम, क्या है, हमारा जो घनसोर विकास खंड, ये ड्राई जोन है, तो इस पे धीरे धीरे नीचे वाटर लेवल जाता है। जैसे गर्मी बढ़ते जाती है, जल स्तर घटते जाता है, एकदम से जल स्तर कम नहीं होता, धीरे धीरे करके उसका जल स्तर कम होते जाता है। तो जब ये मामला आपके पास है कि वहाँ पर इस तरीके की समस्या है, तो पानी की समस्या के लिए तो आपको पहले ही कदम उठाना चाहिए था। प्रयास किए जा रहे हैं टैंकरों से। प्रयास कब से किए जा रहे हैं, वही तो जानना चाह रहे हैं, प्रयास कब से किए जा रहे हैं? अगर प्रयास किए होते तो वहाँ के ग्रामीण आज शायद परेशान नहीं होते। पीने के पानी के लिए उनको 2-3 किलोमीटर चल के जाना पड़ता, तब उनको 1 बाल्टी पानी नसीब हो रहा है। क्योंकि मैडम हमारे यहाँ ड्राई जोन है, तो
गांव से दूरी में पानी मिलता है और उसके लिए शासन द्वारा प्रयास बीच बीच में हैंडपंप खनन कराए जाते हैं। 1 आध महीने चलता है, 2 महीने चलता फिर बंद हो जाता है। तो अब इसके लिए जैसे जानकारी आती है तो उस पर थोड़ा सा मतलब सरकारी अमला को अनुमति लेने में भी समय लगता है। कितना समय लग जाता है? 2 वर्ष प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है। इस बीच में तो वही तो आपसे जानना चाह रहे हैं, कितना समय लग जाता है राजेश जी? 2 वर्ष का समय लग जाता है, 1 वर्ष का लग जाता है, कितना समय लग जाता है? वो उस पे मैडम 2 वर्ष नहीं लग जाता है। कोई भी निर्माण कार्य करने के लिए थोड़ा समय तो लगता है आसपास। मुझे एक बात बताइए, आप खुद जनपद उपाध्यक्ष हैं, एक आप भी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आपका दायित्व भी बनता है ना ये? देखिए मैडम, हमारा दायित्व तो बनता है और हमने इस मामले की जांच के लिए निर्देश दिया है। जैसे ही को हमारे पास कोई उसकी रिपोर्ट आती है उसके बाद हम उसकी वस्तु स्थिति आपको बता पाएंगे। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे संवाददाता महेंद्र अग्रवाल हैं जो जुड़े हुए हैं, वो मौके पर गए थे, ग्रामीणों से बातचीत की, शायद वो अच्छे से आपको पूरी समस्या का जो है बता सकते हैं। महेंद्र, जैसे कि आप खुद सुन रहे हैं, राजेश जी हमारे साथ जुड़े जनपद उपाध्यक्ष है, इनका कहना है कि समस्या का ये जो समस्या है 1 हफ्ते पहले इनके सामने आई है। जरा इनको जवाब दीजिए। जी महेंद्र, आपको आवाज आ रही है? क्योंकि ग्रामीणों, मेरे को आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी बिल्कुल, जरा इनको समस्या बता दीजिए। 1 हफ्ते पहले ही इनके पास ये मामला पहुंचा है, क्या कहेंगे? ऐसा उनका कहना भी सही है, क्योंकि ग्रामीणों ने क्या है लोकल में सरपंच सचिव को सिर्फ शिकायत की थी। जब मीडिया पहुंची, जब मीडिया ने इस बात को बताया लोगों के बीच में कि 2 साल से ग्रामीण परेशान है और कलेक्टर साहब को भी इसमें अवगत नहीं कराए ग्रामीणों ने, तो जब हमने जनपद उपाध्यक्ष जी को न्यूज के संबंधित और ग्रामीणों ने अवगत कराया है तो इनके द्वारा कार्रवाई के लिए सूचना दिया गया है और कार्रवाई करने के लिए। तो यह ज्यादा पुराना मामला राजेश जी के पास नहीं आया है, अभी 1 ही हफ्ता के अंदर आया है। इसलिए हमारा भी यही कहना है कि उनके पास आया है, उन्होंने कार्रवाई की बात की है और ग्रामीणों ने क्या है ज्यादातर शिकायत नहीं करते, क्योंकि लोकल का मामला हो जाता है, उनको लगता है कि हमारे द्वारा शिकायत की जाएगी तो हमें परेशान किया जाएगा सरपंच सचिव द्वारा। वास्तव में सरपंच सचिव एजेंसी तो होते हैं, लेकिन इसका जो मूल काम है वो जनपद के जो कर्मचारी हैं वो लोग करते हैं। सही निर्माण हुआ है या नहीं हुआ है, या जो पैसे हैं वो सही देना है नहीं देना, कहीं ना कहीं सरकारी अमले की मिली भगत के बिना इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। जी, तो राजेश जी जैसे कि आपने खुद सुन लिया, चलिए मान लेते हैं कि आपके पास ये मामला जो है 1 हफ्ते पहले ही आया, लेकिन सरपंच सचिव का नाम लगातार बार इसमें सामने आ रहा है, अब आपको इसमें दखल देने की जरूरत तो पड़ ही रही है, क्या कहेंगे? जनपद सदस्य हैं जलसो दीदी, उनके द्वारा ये मामला संज्ञान में लाया गया था और उस पर तुरंत हम लोगों ने जांच के आदेश दिए थे। उस पर जो भी हमारे पास जानकारी प्राप्त होती है तो हम आपको अवगत करा दिया जाएगा। जी, तो अब ये समस्या का समाधान कब तक हो पाएगा, जरा ये भी बता दीजिए, क्योंकि पानी की समस्या बनी हुई है लगातार, यहाँ पर जो ग्रामीण है परेशान हो रहे हैं पानी के लिए। मैडम, इसके लिए हमें आश्वासन मिला है, अभी 1-2 दिन में जैसी जानकारी आती है तो हम उससे अवगत करा देंगे। जी, तो एक बात और मैं आपको बताऊं राजेश जी, आप खुद जनपद उपाध्यक्ष हैं, एक बात आपको बता दूं, यहाँ पर जितने भी लोगों की लिस्ट हमारे पास आई थी, हमारी टीम की तरफ से सबको लगातार फोन लगाया जा रहा है, लेकिन मामला सुनने के बाद जो है सभी लोग फोन कट कर देते हैं, इस पे बात करना नहीं चाह रहे। ऐसी क्या वजह रही है जो बात करने से ही कतरा रहे हैं? देखिए मैडम, वजह कुछ नहीं हो सकती, हमारे यहाँ कभी नेटवर्क की समस्या रहती है, इसके कारण से लोगों को पता भी नहीं रहता कि ये चैनल से फोन आता है। आपको वस्तुतः उनको पर्सनली नंबर में बताना चाहिए कि चैनल से फोन आएगा। बिल्कुल, तो उनका पर्सनल नंबर ही है जो इसी पे फोन लगाया जा रहा है। फोन नहीं उठा रहे कुछ लोग तो, और कुछ लोग बात करने के बाद फोन कट कर रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि चैनल की तरफ से बोल रहे हैं, ये समस्या है, उस पर बात करनी है, लेकिन सुन के फोन कट कर देते हैं। नहीं मैडम, मैं तो नहीं समझता कि मतलब लोगों को यदि पता है कि चैनल बात करे तो जनहित के मुद्दे में ही चैनल बात करेगा ना। उस पर चौथा स्तंभ कहलाता है जो है लोगों को सुविधा हो, किसी प्रकार की अनियमितता न हो, उसके लिए आवाज उठाना चैनल का काम रहता है, तो लोग क्यों दूरियां बनाएंगे? अब ये तो वही जाने, क्योंकि लगातार फोन तो हमारी टीम की तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन मुद्दा सुन लेते हैं, बात सुन लेते हैं, लेकिन जवाब देने से कतरा रहे हैं। देखिए मैडम, कभी कभी क्या होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का मामला है तो किसी को पूर्णतः जानकारी नहीं होती 100% की क्या वास्तविकता है। अब बिना जानकारी की क्या बोल दें आपके चैनल में। अच्छा, लेकिन जो बड़े बड़े पद पर बैठे हैं उनको तो ये मामला पता ही है, वो भी कतरा रहे हैं।
नहीं मैडम, खतरा कोई नहीं रहा है। जानकारी मतलब जानकारी हो सकता प्रोसेस में हो, आश्वासन मिल गया हो, तो जब तक उस कार्रवाई विवरण ला जाए तब तक चैनल में कुछ भी बोलना संभव नहीं रहता ना मैडम। चलिए ठीक है, एक आश्वासन आपकी तरफ से देते जाइए कि कब तक ये समस्या का समाधान हो जाएगा, ग्रामीणों को पानी जो है पानी कब तक मिल पाएगा, और ये जो कुआं जिसकी दुर्दशा खुद वो दिखा रहा है, तस्वीरों में साफ देख कर पता चल रहा है, कब तक जो है इसका निर्माण कार्य सही हो जाएगा? उसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं मैडम, जांच कर उस पर निर्माण कार्य के आदेश दे दिए गए हैं। जैसी प्रक्रिया कंप्लीट होती है उसका निर्माण कार्य चालू कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए राजेश जी आपका। ओके। हमारे संवाददाता के रुख करना चाहेंगे महेंद्र जी, जैसा कि एक आश्वासन इनकी तरफ से मिल गया, हालांकि और जो अभी लोग हैं उन्होंने फोन नहीं उठाया, फोन कट कर देते हैं बात सुनने के बाद, लेकिन इनकी तरफ से एक आश्वासन जरूर मिला है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान होगा। अब क्या कहेंगे आप? ये समस्या तो सिवनी जिले के ज्यादातर जनपदों में समस्याएं हैं। अधिकारियों ने वो नंबर दे के रखे हैं पत्रकार को या आम जनता को जो उठाना ना पड़े, है ना। ये समस्या आज से नहीं हमेशा से चले आ रही है। जनता परेशान है, जनता भी अधिकारियों को फोन लगाती है, हम लोग भी लगाते हैं मौका वारदात में, मगर उनके वह फोन उठते ही नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि कम से कम नंबर वो दिए जाएं जो उठाए जाएं। अधिकारी अपने चाहते लोगों या विशेष लोगों के नाम उस पर फीड कर लेते हैं, सिर्फ उनके ही फोन उठाते। उन्होंने जैसा ही देखा होगा कि चैनल से लगातार अपने चैनल से घनसौर की समस्याओं को उठा रहे हैं तो जनता के बीच में हम लोग पहुंचाते हैं, तो उन्होंने जैसा ही देखा कि ये चैनल का नंबर आ रहा है, और 10 मिनट पहले मेरे से सचिव के द्वारा बात की गई थी, मैंने उनसे बोला भी था कि मेरे चैनल से आपको लाइव कार्यक्रम में जोड़ा जाएगा, आप अपनी बात उसमें रख सकते हैं। लेकिन उनने जैसे ही आपकी ये मुद्दा सुना होगा और जैसे ही सुना होगा कि लाइव टीवी में जुड़ गए हैं, वो तत्काल अलग हो गए। उन्हें मालूम है कि इस चीज में भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, ले दे के सब वहाँ मामला शांत हो जाएगा। ग्रामीण जो बोल रहे हैं वो परेशान होंगे, इसीलिए मीडिया से बोलने से लोग ग्रामीण घबराते हैं, क्योंकि अधिकारी प्रॉपर नहीं तो पंच सरपंच जो है वो पब्लिक को परेशान करने लगते हैं और अधिकारी कन्नी काट लेते हैं अपनी। बिल्कुल कह सकते हैं कि सचिव और जो सरपंच है कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में तो आ ही रहे, क्योंकि आपसे अभी कुछ समय पहले ही बात करने के बाद अब फोन नहीं उठाना, उस पर जवाब नहीं देना, कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े हो रहे हैं। अब देखते हैं इसमें समाधान होता है या फिर ये समस्या यूं ही बनी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए महेंद्र आपका। तो जिस तरीके से देखा कि अधूरा कुआं जो है वो पानी की प्यास के लिए खुद ही यहाँ पर परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि अधूरा कुएं का निर्माण नहीं हुआ है, पानी नहीं मिल रहा है वहां पे लोगों को। जो ग्रामीण है पानी की जो परेशानी है उससे जूझते नजर आ रहे हैं, कई किलोमीटर चल के जाते हैं लेकिन पानी की समस्या का हल नहीं हो रहा है। और जो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं वो भी समस्या का समाधान करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर समस्या का समाधान करना चाहते तो फोन उठा के बातचीत करते, समस्या का समाधान करने की कोशिश करते, लेकिन उनके द्वारा फोन नहीं उठाना अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रहा है। और बार बार सरपंच और सचिव का नाम इसमें सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत से ये पूरा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, क्योंकि राशि के गबन की बात भी सामने आ रही है। लगातार राशि उनकी तरफ से जो है फंड उनको दिया जाता है, लेकिन फिर भी कार्य जो है गुणवत्तापूर्ण नहीं किया जा रहा। सवालों के घेरे में तो है, लेकिन अब देखते हैं यह समाधान होता है, यह समस्या यूं ही बनी रहती है। तो हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।